हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है फाइनली हमारा लेक्चर 4 चलने वाला है। और हमारे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या है और इसके मात्रकों को भी लिखें। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपने होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आह द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई जो मात्रक होता है उसका ओम होता है। आप लोग ये इसे याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है। सूचित किया जाता है, ओम द्वारा इसे सूचित करते हैं। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को हम निम्न प्रकार की परिभाषा कर सकते हैं, जैसे कि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहलाता है। किसे कहते हैं? तो किसी चालक के दो सिरों के बीच क्या होता है, दो चालक होगा उसके बीच के विभवांतर को हमको उस प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को हम लोग गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध को गणितीय रूप में हम लोग लिखेंगे तो प्रतिरोध का ये फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध इक्वल टू विभव बटा धारा। प्रतिरोध को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं जो रेजिस्टर होता है, और V से विभवांतर को V से और धारा को I से। अब इसका ये फॉर्मूला हो गया है। आप लोग इसे अपने कॉपी पे शॉर्ट नोट जिसमें बना रहे हैं उसमें लिख दें, ठीक है। प्रतिरोध को चिन्ह या इस तरीके का चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसे देखेंगे। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम को भी परिभाषित करें। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम को परिभाषित करने के लिए बोले हैं इस क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रतिरोध जो होता है विभव बटा धारा होता है। और प्रतिरोध जो होता है R इजकल टू V बाई आई होता है। R की जो होता है उसका यूनिट होता है, हमारा यूनिट होता है ओम और विभव का V और I का आई ए एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा ओम इजकल टू V बाई ए होता है। आप लोग इस फॉर्मूला को देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर ओम के यूनिट को निकालना हो तो इस फॉर्मूला को लगा करके उसके यूनिट को निकाल सकते हैं। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो किसे कहते हैं प्रतिरोधकता? व्हाट इज प्रतिरोध, व्हाट इज रेसिस्टर्स। तो किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध को ग्रीक अक्षर रो द्वारा, ये हमारा ग्रीक अक्षर रो, आप लोग देख सकते हैं रो किस तरीके से लिखा जाता है, रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, आप लोग देख सकते हैं ओम मीटर होता है। अब गणितीय रूप में हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को लिख सकते हैं किस तरीके से। तो इसका रो बराबर क्या होता है, आर ए रेजिस्टर इंटू एम्पियर बटा लेंथ। तो इसको आप लोग लिख लें कि रो क्या होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, आर क्या होता है तो प्रतिरोध होता है, ए क्या होता है क्षेत्रफल होता है, और एल क्या होता है तो लंबाई होता है। आप लोग इसे आपको याद कर लेना है, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो यह विशिष्ट चालकता क्या है? तो किसी चालक के प्रतिरोधकता या प्रतिरोध या प्रतिरोध के प्रतिलोम यानी प्रतिरोम को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है या विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर साई द्वारा, इसे हम लोग ग्रीक अक्षर जो साई होता है उसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है ये 1/m ओम मीटर पर मीटर ओम मीटर होता है। आप लोग देख सकते हैं इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस में आएगा, और ओम को -1 ये मीटर -1 में लिख सकते हैं। इस तरीके से भी दोनों बात सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसके गणित रूप को देखेंगे। तो गणित रूप में क्या होता है कि
विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा प्रतिरोधकता। तो वो विशिष्ट चालकता को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साई इक्वल टू 1 बाई प्रतिरोध जो होता है उसका हम लोग उसे रो द्वारा सूचित करते हैं। तो साई इक्वल टू 1 बाई रो, तो रो बराबर 1 बाई साई भी लिख सकते हैं। अब हमारा रो जो होता है, रो कितना होता है? आर ए बटा एल होता है। आप लोग अपने इसी फॉर्मूला में देखिए, जो इस प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता में देखिए कि रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा एल होता है। उसी को आप लोगों को इस यहाँ पे लाना है। तो साई इक्वल टू 1 का 1, और ये हमारा जो रो है, रो का हमारा आर ए बटा एल हो जाएगा, और साई इक्वल टू एल बाई, अगर आप लोग इसे यहाँ पे 1 होता है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करोगे तो ये हमारा साई इक्वल टू एल बाई आर ए हो जाएगा। तो यहाँ साई क्या है? विशिष्ट चालकता है, ठीक है। और क्या है? आर क्या है? प्रतिरोध है। एल क्या है? लंबाई। और ए क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। आप लोगों को इसे याद कर लेना है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है गाइस बच्चों? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि परिवर्तीय प्रतिरोध या परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या है? इसे इसे धारा नियंत्रक क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसे धारा नियंत्रक क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रतिरोध जिसका मान परिपथ में बदलते रहता है परिवर्ती प्रतिरोध या परिवर्तनशील प्रतिरोध कहलाता है। अब परिवर्तीय प्रतिरोध या परिवर्तनशील प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिरोध के घटने और घटने के कारण धारा जो होता है, धारा का मान घटता भी है, बढ़ता भी है, घटते बढ़ती रहती है, ठीक है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से सूचित किया जाता है। और यदि उपकरणों या सजावटी बल्ब या वॉशिंग मशीन आदि में परिवर्तनशील प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है, ठीक है। परिवर्तनशील प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। एंड हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? क्या बोला गया है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कि कौन कौन सा कारण है, इसका प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला तो हमारा आ जाएगा किसी चालक। तो क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध 4 कारणों पर निर्भर करता है, 4 कारणों पर निर्भर करता है, और इसे नीचे बताया गया है। तो सबसे पहला, जिसमें पहला में क्या बोला गया है? तार की लंबाई पर। तो तार की लंबाई पर सबसे पहला उसका केस नंबर पहला में तार की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है। जो हमारा तार की लंबाई जो होता है उसके समानुपाती होती है, लंबाई के समानुपाती होती है, ठीक। ये तो सही बात है। जो हमारा प्रतिरोध जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लंबाई के, एल लंबाई के। तो केस हमारा समानुपाती है, समानुपाती, ये समीकरण 1 मानेंगे। अब हमारा दूसरा केस में क्या बोला गया है कि तार की मोटाई पर। दूसरा में बोला गया है तार की मोटाई पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर बराबर क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई ए होता है। ये समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। आप लोगों को लिखते जाना है और अच्छी तरीके से। और इसमें अब हमारा तीसरा केस में क्या बोला गया है? तो चालक के माप ताप पर। तीसरा केस में बोला है कि चालक के ताप पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान के समानुपाती होता है, तापमान के यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो आर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो समानुपाती है। तीसरा हम लोग मानेंगे इस केस को। और चौथा में चालक के तार यानी चालक के पदार्थ पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक पर यानी उस चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, उस चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर हम लोग एक को और दूसरे को अगर मिला दे तो क्या बनेगा? इससे जो हमारा समीकरण आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल बाई ए होता है, और रो हमारा आर ए बाई एल होता है। जहाँ जो है हमको
आर क्या दिया है, चालक का प्रतिरोध। एल रो क्या दिया है, स्थिरांक या विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। एल क्या दिया गया है, तार की लंबाई। ए क्या दिया गया है, तार का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि क्या बोला गया है समीकरण तीसरा से, इसको हम लोग लगाएंगे। तो समीकरण तीसरा से आएगा आर टी इजकल टू आर ओ आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये हमारा अल्फ़ा है। ठीक है, तो आर टी जो है इजकल टू टी डिग्री सी पर चालक का प्रतिरोध, और आर जो आर नोट है तो आर नोट डिग्री पर चालक का प्रतिरोध, और अल्फ़ा का जो है प्रतिरोध तापमान गुणांक, जिसे हम लोग स्थिरांक कहते हैं। यही हमारा फॉर्मूला आया। कई बार आपको यूज़ करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, और इसको आप लोगों को अपने माइंड पे बैठा देना है और कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एंड आप लोग अगर अपने क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो इसमें आपको ये काम देगा, ठीक है, इस चैप्टर में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, एंड मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।